नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके सामने एक और वीडियो में फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ और बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं। अभी कुछ 2 सप्ताह पहले मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त को, जो कि 6 लाख रुपए प्रॉफिट में था फ्यूचर ऑप्शंस में, अभी मैंने जब उससे पूछा, बिकॉज आई एक्सीडेंटली विजिटेड टू हिज प्लेस, एंड मैंने उससे पूछा कि हाँ आपका कैसा चल रहा है, तो ही सेड कि यार बड़ा मुश्किल में हूं और मुझे तो लॉस हो गया। तो मुझे ऐसा लगा, बिकॉज वो उस फ्रेंड की बात मैं इसलिए कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि 6.5 लाख रुपए के लॉस को निकाल के उसने 8 लाख तक का प्रॉफिट कमाया था। तो मेरा उसको ये लगता था, मुझे हरदम जब मैं उसको देखता था तो मुझे लगता था कि सेबी की जो 93% की जो स्टडी है, उस स्टडी के अंदर हो सकता है कि कहीं वो 7% में आता हो, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि यार बाकी सब तो ठीक है लेकिन लॉस हुआ कैसे आपको? तो ही सेड कि यार मुझे मालूम नहीं, जिन ट्रेड्स पे, जिन स्ट्रैटेजीज पे मैंने फोकस किया था और पिछले टाइम मैंने प्रॉफिट कमाया था, उन्हीं स्ट्रैटेजीज पे इस बार मुझे नुकसान हुआ। उसी तरीके का मैंने ट्रेड लिया था, उसी तरीके के पैटर्न्स पे मैंने अपना डिसिप्लिन फॉलो किया था और उसी ट्रेड्स, उसी तरीके के इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शंस के मिक्सचर्स को मैंने हेज करके काम किया था, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सारा का सारा जो खेल है ना, मैंने उनसे पहले भी, जब मैं फ्यूचर ऑप्शंस की जब डिस्कशंस होते थे तो मैं इनसे बताता था कि फ्यूचर ऑप्शंस में कभी भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये एक नोन फैक्ट है। जिस तरीके से आपको ये पता है कि मृत्यु एक कटु सत्य है, उसी तरीके से फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा प्रॉफिट कमाना एक बड़ा ही मुश्किल काम है। इस चीज को अगर कोई नहीं मानता है तो उसके बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो मैं आपके सामने लेके आ सकता हूं। तो जब मैंने उनसे डिटेल में डिस्कशन हुआ कि इतना नुकसान के बारे में बात करना चाहिए, उतना वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता है कि हम लोगों को एक फॉल्स पिक्चर दिखा के इस फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे एक एटमॉस्फेयर में उनके साथ ट्रेड करवा के अपने पर्टिकुलर सेटअप का प्रॉफिट देख सकते हैं। कुछ लोग इस वीडियो के ऊपर बहुत तरह की ट्रेनिंग भी कराते हैं यूट्यूब में, और यूट्यूब में आपको वो सारे वीडियोस और सारे जो साथी हैं वो मिल जाएंगे जो फ्यूचर ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कराते हैं, लेकिन इस बात का वो जिम्मा नहीं लेते हैं कि लॉस मेरा होगा और प्रॉफिट आपका। वो हरदम यही कहते हैं कि नहीं, सीखना आपको है, करना आपको है, राइट। और उनकी प्रॉफिट को लेके कोई भी कमिटमेंट नहीं है, उनकी नुकसान को लेके कमिटमेंट है कि नुकसान होगा। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि हमारे को, हम जो भी काम कर रहे हैं आज की डेट के अंदर एज ए रिटेल ट्रेडर, हमें बेहोश होके कोई भी काम नहीं करना है, राइट। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो बेहोश होके सिगरेट पीते हैं, बेहोश होके ड्रिंक करते हैं, उनके दूरगामी परिणाम उनकी हेल्थ पे हैं। उसी प्रकार से फ्यूचर ऑप्शंस के दूरगामी परिणाम आपके फाइनेंसेस और आपके हेल्थ दोनों पे हैं। फाइनेंसेस आज की दुनिया में अगर हम बात करें तो हम इस युग में अर्थ का बहुत महत्व है, और अर्थ को कमाना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन अर्थ को गंवाना बड़ा आसान। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है अर्थ को गंवाने का, वो है फ्यूचर ऑप्शन में की जाने वाली ट्रेडिंग। और ये मैं नहीं कह रहा, सेबी की स्टडी कहती है, जिसमें 93% जो ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान हुआ। सेबी की स्टडी भी इस बात की और इशारा करती है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की बैट है, इसको नहीं करना चाहिए। तो 93% रिटेल इन्वेस्टर भाइयों की अगर मैं बात करूं, उनमें सबसे बड़ा एक जो बिहेवियर मैं कह दूं, या एक डिसिप्लिन के तौर पे मैं कह दूं, वो क्या है? वो है पेशेंस। तो पेशेंस का जो बहुत बड़ा रोल है इस पूरी की पूरी ट्रेड सेटअप के अंदर, पेशेंस हमारे पास आज की डेट में नहीं है। तो पेशेंस की कमी होने की वजह से आपके जिन ट्रेड्स पे आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, आप वहां पे वो ट्रेड काट देते हो और उसके बाद वो फिर ऊपर जाता है। तो सबसे पहले जो एक चीज जो मेरे समझ में आई कि जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस का सबसे बड़ा रीजन है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि यार ये ट्रेड मैंने लिया था, देखने इसके बाद इतना हो गया। एक ट्रेड मुझे याद आता है, मेरी एक मिलने वाली ने एक वो ट्रेड 110 रुपए का श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक ऑप्शन परचेस किया था, जो कि वापस टूट के 17 रुपए पे आ गया। जैसे उन्होंने बेचा, उनके पास कम से कम 50 लॉट थे जिसपे वो काम कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने वो ट्रेड बेचा, और ये बात मैं कर रहा हूँ 3 महीने पहले की, 2 या ढाई महीने पहले की बात है, तो 2.5 पौने 3 महीने पहले की बात है, तब वो ट्रेड निकल के वापस में 280 रुपए का हुआ। वो जो स्टॉक ऑप्शंस का प्राइस का जो फ्लक्चुएशन था, वो 17 रुपए से बाद में जाके वो 280 रुपए तक गया। तो मैंने आपको क्या बताया कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड में
आपको सबसे पहले जो अगर आप करते हैं, पहले तो आपको करना ही नहीं चाहिए जिसका मैं समर्थक हूं, लेकिन अगर आप करते हैं तो प्लीज पेशेंस के साथ कीजिए और उस पे आपको बड़े बड़े लॉट्स में काम नहीं करना चाहिए, कम लॉट्स में आप काम कर सकते हैं आप पर अगर आपके पास पेशेंस है, लेकिन अल्टीमेटली आपको होना नुकसान ही है, आज नहीं तो कल होना नुकसान ही है। तो इस वीडियो में मैंने जो बताया कि आप अपने पेशेंस के ऊपर काम कर सकते हैं और पेशेंस आपके मन से कनेक्टेड है और मन आपके ध्यान से। तो पेशेंस, मन, ध्यान, साधना, अगर आप योग करते हैं तो आप में पेशेंस डेवलप होगा और जैसा अगर आप योग करने लगेंगे तो अपने आप ही आपका उस पर्टिकुलर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ से ध्यान हट जाएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया अपने मन पे काम कीजिए, पेशेंस को डेवलप कीजिए, योग कीजिए, साधना कीजिए। पैसा आपका है, किसी के बहकावे में मत आइए। लोग आपसे कहेंगे कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं लाइव आपको डेमो देता हूं, इसमें ये प्रॉफिट है, उसमें वो प्रॉफिट है। ट्रस्ट मी गाइस, कोई प्रॉफिट नहीं है। और अगर आप दूसरों की मिस्टेक से नहीं सीख सकते हैं, आप खुद से मिस्टेक करके सीखना चाहते हैं तो चॉइस आपकी है। बट एज ए वेल विशर ऑफ ऑल माय डियर retail investors, I humbly request to you, please stop doing future option. It is not going to take you anywhere. आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, आपके फाइनेंसेस का लॉस होगा। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो मैंने मुहिम चलाई है कि स्टॉप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, इट इम्पैक्ट्स योर हेल्थ एंड फाइनेंसेस, उस मुहिम में ये दूसरा वीडियो है। अगले वीडियो, पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टरी बात करी थी क्यों नहीं करना चाहिए, दूसरे वीडियो में मैंने बात करी मन से कनेक्टेड है, मन पे आप कैसे काम कर सकते हैं योग की तरीके से, क्योंकि आपके दिमाग में जब तक पेशेंस नहीं आएगा, और पेशेंस आप योग और साधना से डेवलप कर सकते हैं, वो एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसी एडवाइस के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं। मैं मेरे रिटेल इन्वेस्टर भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो सेबी की 93% स्टडी है, उस सेबी की 93% स्टडी का पार्ट मत बनिए। अपने पैसे को, अपने फाइनेंसेस को बहुत समझ के वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए और बड़े बड़े जो शेयर मार्केट के सक्सेसफुल जो इन्वेस्टर्स रहे हैं उनकी लाइफ लेसन से सीखिए। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, ये आपके पैसे को बर्बाद करेगी और आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको वो सेकंड ट्रेड बताऊंगा जिसकी बहुत आवश्यक है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर्स को ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स को भी। तो थैंक यू so much for watching. I will see you in the next video. Until then, please do take care of yourself. Thank you.